हैं, ठीक उनके विपरीत क्या है, उनकी पत्नी। और नाम क्या है, धुंधली। अब पंडित जी की यहाँ पूजा होती है, पाठ होता है, यज्ञ होता है, जप होता है, और वहाँ क्या नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। पूजा होती है, पाठ होता है, यज्ञ होता है, पर वह जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और पंडित जी बड़े यशस्वी हैं, मनस्वी हैं, तपस्वी हैं, पर उनकी पत्नी ठीक उनके विपरीत है। क्या है? लोक वार्तागता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। उसका काम क्या है? दिन भर यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, और किसी से झगड़ा करना, किसी की इधर की बात उधर करना, यही उसका दिन भर का काम है। और पंडित जी फिर भी उसमें जो है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताहे विधि गाइए। सीताराम राम सीताराम सीताराम कहिए, जाए विधि राखे राम ताये विधि रहिए, जाए विधि राखे राम ताये विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताहे विधि गाइए। अरे हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है उस ईश्वर के चाहने से होता है। इसलिए पंडित जी जो है अपनी उस पत्नी के साथ भी बड़े प्रेम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पर पंडित जी की यहाँ एक समस्या हो गई कि वहाँ पूजा होती है, पाठ होता है, पर वहाँ कोई संतान नहीं है। और जब संतान नहीं है तो पंडित जी उसमें भी कोई चिंता नहीं। पंडित जी सोचे हैं कि जाए विधि राखे राम, बोलो ताहे विधि, उसी विधि रहना है। और पंडित जी उसमें प्रसन्न है। तब गांव वाले, पड़ोसी, दुनिया वाले कहाँ छोड़। आज उन्होंने पंडित जी को कहा, महाराज आपके यहाँ जो गांव वाले आने लगे, उन्होंने कहा महाराज आपके यहाँ जो है तुलसी का पौधा है वो भी सूख जाता है। पंडित जी ने कहा महाराज उन गांव वालों को रोज जल चढ़ाता है, फिर भी सूख जाती है, तो क्या करें? फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या कहा उनको, पंडित जी आपके यहाँ गाय माता है, अब उस गाय माता का भी कोई जो है वह दूध देने वाली नहीं हुई। पंडित जी का सेवा तो रोज करता हूँ, अब नहीं हुई है दूध देने वाली, मैं क्या कर सकता हूँ?
अब धीरे धीरे लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, पंडित जी आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, और संतान न होने से जो है आपके यहाँ तुलसी सूख गई है, गाय माता बांझ हो गई है। अब दुनिया में आप ठीक ठाक है, तो तब भी दुनिया वाले कहते हैं, अब कुछ गड़बड़ है तो फिर तो कहते हैं। एक बार शिव जी और पार्वती जो है घूमने गए। अब उनका वाहन क्या है? नंदी। और नंदी को लेकर जो है भगवान शिव और पार्वती घूमने गए, तो तीनों पैदल चल रहे हैं, नंदी भी और भगवान शिव भी और माँ पार्वती भी, तीनों पैदल चल रहे हैं। और जाते 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 एक गांव आया, और जब एक गांव आया तो उन गांव वाले लोगों ने कहा, इन लोगों को देखो, वाहन मतलब गाड़ी पैदल चल रही है और अपना आप ही पैदल जा रहे, दिमाग नहीं इनके अंदर। तो भगवान शिव ने कहा, भाई देख, गांव वाले कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पैदल चल रहे हैं, वाहन भी पैदल जा रहा है। तो भगवान शिव जी और पार्वती जो है उस नंदी पर बैठ गए दोनों। अब जाते 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 एक गांव और पड़ा, और जब एक गांव और पड़ा तो लोगों ने कहा, महाराज इनको देखो, इतनी मई जून का महीना है, इतनी धूप है, और इस धूप में ये इनको जरा भी दया नहीं है, ये दोनों जो है उस नंदी पर बैठे हुए हैं, बैल पर बैठे हुए हैं, दया नहीं। तो भगवान शिव ने कहा, भाई पार्वती देख लोग क्या कह रहे हैं। तो पार्वती तो नीचे उतर गई और भगवान शिव नंदी पर बैठे। अब शिव जी थोड़ा ठीक ठाक है, अब पार्वती मैया कैसी बोलो, पतली। और जब आगे जाते जाते गांव पड़ा तो उस गांव के लोगों ने कहा कि भाई शिव जी को देखो, कितना मोटा आदमी उस बैल पे बैठा हुआ है, और वो बेचारी पतली नहीं कोमल, वो जो है पैदल चल गई। तो भगवान शिव जी जो है उस बैल से नीचे उतरे, पार्वती मैया को कहा आप बैठ जाओ। अब पार्वती मैया बैठ गई और शिव जी पैदल चलने लगे। अब जाते जाते एक गांव और बढ़ा तो उस गांव वाले लोगों ने कहा, आजकल की महिलाओं को देखो ना कैसी है, पति तो बेचारा पैदल चल रहा है और अपना आप जो है वाहन पर बैठी हुई। तो शिव जी ने कहा, मैं देख, दुनिया तो कैसे भी नहीं छोड़ी, आप कैसे भी हो, दुनिया कैसे भी छोड़ने वाली नहीं। भगवान शिव ने क्या किया, नंदी को उठाए कंधे पे रखा, चलते बने। तो ऐसे ही दुनिया वाले जो है नहीं छोड़ते हैं। तो लोगों ने कहा, ब्राह्मण देवता आपके यहाँ संतान नहीं है, और संतान न होने से जो है आपके यहाँ तुलसी सूख जाती है और गाय बांझ हो गई है। अब ब्राह्मण देवता को जो है बड़ा दुख लगा। अब उन ब्राह्मण देवता ने घर छोड़ा और सीधे वन में चले गए। और वन में जाकर के तालाब के नजदीक बैठ गए और वहां जो है रोने लगे, अश्रुपात करने लगे और जोर जोर से रोने लगे। उसी समय जो है वहां से एक महात्मा जी जा रहे थे। तो महात्मा जी उस ब्राह्मण देवता के पास गए और उससे कहा कि कथम रोदसी विप्रत्वं ताते चिंता बलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों इस जंगल में हो गए, क्या कष्ट आपको है, क्या दुख है आपको, क्यों इस वन में आकर जो है इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज हमारे यहाँ संतान नहीं है और संतान न होने से मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं इस वन में आया हूँ। और मैंने आज निश्चय कर लिया है कि जब तक भगवान प्रकट नहीं हुए, उन्होंने वरदान मुझे नहीं दिया कि संतान होगी, तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। ठीक है। और जब ये कहा तो ब्राह्मण देवता ने जब ये कहा तो उन महात्मा जी ने कहा, ये ब्राह्मण मुंचा ज्ञान प्रजा रूपा बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकं तु समासध्या त्यज्य संसार वासना। आगे तू संतान के लिए दुखी है, ऐसा नहीं कि संतान हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि संतान होने से मनुष्य सुखी हो जाए। फिर संतान नहीं तो एक ही दुख है कि संतान नहीं, और संतान होने के बाद पुत्र को पुत्र निकल गया तो फिर क्या होगा, आपको जो है पग पग पर दुख देगा। इसलिए संतान होने से सब सुखी हो जाए ऐसा नहीं है। और तब ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा जी ये उपदेश तो मुझे भी आते हैं, पर मुझे क्या चाहिए बोलो, संतान चाहिए। तो ब्राह्मण ने जब ये कहा तो महात्मा जी ने ब्राह्मण के मस्तिष्क के का देखे कहा कि सप्त जन्म बदितवा पुत्रो नेव नेव च। सप्त जन्म बोलो, सप्त जन्म बदितवा पुत्रो नेव नेव च।
अरे आप एक जन्म की बात कर रहे हैं, 7 जन्मों तक आपकी कोई संतान नहीं हो सकती। मैंने आपकी माता की देखा पड़ी। और जब ये महात्मा जी ने कहा तो ब्राह्मण का दुख जो है 7 गुना बढ़ गया। अब उसने ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी आप तो जन्म पति बदल सकते हैं, आप माथे की रेखा बदल सकते हैं, यदि आपने मुझे संतान होने का वरदान नहीं दिया तो मैं आपके सामने ही शरीर को त्याग दूंगा और इसका सब पाप किसको लगेगा? आप। सारा पाप जो है आपको लगेगा। अब महात्मा जी ने कहा कि हम इस ब्राह्मण के चक्कर में पड़ गए। फिर महात्मा जी ने क्या किया, एक अपनी झोली से फल निकाला, अब उसको फल दे दिया, कहा ये अपनी पत्नी को देना और अपनी पत्नी को कहना कि जो है इस फल को खाना 1 साल बाद आपके यहाँ संतान हो जाएगी। सत्यम सोचम दया दानम एक वक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रो निर्मला। तो महात्मा जी ने कहा ये फल अपनी पत्नी को देना और 1 साल बाद आपके यहाँ संतान हो जाएगी। तो कहा महाराज कोई नियम तो नहीं, जैसे डॉक्टर दवाई देता तो नियम भी बताता नहीं, खट्टा मत खाना है, ज्यादा भारी भोजन मत करना, वैसे कोई नियम तो नहीं। का नियम है क्या करना है 1 साल तक? सत्यम, सत्य बोलना है, सत्यम शौचम पवित्रता से रहना है, दया दानम दया करने दान करना है और 1 साल बाद आपके यहाँ पुत्र हो जाएगा, बहुत ही निर्मल पुत्र हो जाएगा। अब ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। अब जब ब्राह्मण खुश हुआ तो उस फल को लेकर अपने घर में आया और अपनी पत्नी को कहा मैंने आज जो है महात्मा ने मुझे फल दिया है और आप इस फल को खा लो, हमारे यहाँ संतान हो जाएगा। क्या कहा? संतान हो जाएगा। और ब्राह्मण तो बड़े मनस्वी हैं, आस्तिक हैं, पूजा पाठ वाले। धुंधली क्या है? ठीक विपरीत। आई उस धुंधली ने कहा इस ब्राह्मण को हो गया दिमाग खराब। अरे फल खाने से अगर बच्चा होता तो सारे हॉस्पिटल बंद पड़ जाते हैं। फल खाने से कोई बच्चा होता, पर वो अपने पति के सामने नहीं बोली। और उसने क्या किया, उसने कहा महाराज कल सुबह मैं स्नान करूंगी, स्नान करने के बाद मैं फल खा लूंगी। उसने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब ब्राह्मण जो अपने काम धाम पे लग गया और वह मन में सोचने लगी कि फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भो दर्वृदिता स्वल्पम भक्षम कथम सत्य गृहकार्यम कथम भवेत्। उसकी एक बहन मिली उसको, और उसने अपनी बहन से कहा कि महाराज, अपनी बहन से कहा कि पंडित जी फल लेके आए हैं और उन्होंने कहा इस फल को खाओ, इस फल से जो है इस फल को खाने से आपके यहाँ संतान हो जाएगी। अब जब संतान होगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? पतली हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी और घर का काम कैसे होगा? फल भक्षे गर्भस्यात् गर्भो दर्वृदिता स्वल्पम भक्षम कथम सत्य गृहकार्यम कथम भवेत्। और फिर जो है वो कहने लगे अपनी बहन से कि बहन मैंने सुना है व्यासी के पुत्र हैं सुखदेव जी, वो कितने वर्ष तक माँ के पेट में रहे? 12 वर्ष तक। और यदि कहीं 2-4 साल वो बच्चा मेरे पेट में रहेगा तो मैं तो जो है जीती जी मर जाऊंगी। क्योंकि नाम क्या है? बोलो। और जब ये सोचने लगी वो तो उसकी बहन ने कहा, जो जिससे वो कह रही थी, उसने कहा बहन आप चिंता मत करो, देखो हमारे यहाँ संतान बहुत है, हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं, पर खाने के लिए कुछ नहीं है। और आपके यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है तो आपके यहाँ कोई संतान नहीं, इसलिए आप एक काम करना, मुझे धन दे दो और मैं आपको, गर्भवती हूँ, बच्चा होने वाला है और मैं इस बच्चे को आपको दे दूंगी। और दोनों बहनों का सौदा हो गया। ठीक है। अब जब सौदा हो गया तो उस बहन से कहा इस फल का क्या करना है जो ब्राह्मण देवता लाए? कहा इस फल की परीक्षा लेने के लिए काम कर, गाय माता आपके यहाँ है ना, उसका भी कोई बच्चा नहीं हुआ, इस फल को उस गाय माता को खिला दे। और वह फल जो है उसने गाय माता को खिला दिया। अब धीरे धीरे जो है नाटक करती है कि भाई ब्राह्मण देवता से कहा मेरा बच्चा होने वाला है, और एक दिन जो है उसका बहन का बच्चा हुआ, उसने उसको दे दिया। और उस धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरी संतान हो गई है, और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई बहुत खुशी की बात है। और बड़ा जन्म उत्सव उन्होंने धूमधाम से मनाया। और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव है तो बेटे का नाम जो है ब्रह्मात्मदेव रखूंगा, ब्रह्मदेव रखूंगा। और जब धुंधली से उसने अपनी बात बताई उस ब्राह्मण ने, तो धुंधली ने कहा 10 महीने तक पेट में मैंने रखा,
पाला मैंने, कष्ट हुआ मुझे, और नाम आप अपने नाम से जोड़ दोगे, ये नहीं होगा। तो ब्राह्मण ने कहा जो आपकी इच्छा है वो कर लो। अब उसने क्या कर दिया, धुंधली ने उसका नाम रख दिया धुंधकारी। क्या नाम रख गया, धुंधकारी। अर्थिमा से निर्गते के साधेनो सुसुल्बके सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। और जो गाय माता को फल दिया था, उस गाय माता का 3 महीने बाद बच्चा हुआ। और कैसे हुआ, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। गाय का बच्चा कैसा होता है, बोलो, गाय के जैसे। और वो कैसा हुआ, मनुष्य की आकृति का हुआ। जैसे मनुष्य होता है वैसे वो बच्चा हुआ, केवल उसके कान क्या है, गाय के जैसे। और गाय के जैसे कान हैं, तो ऐसा जब सुंदर सा बच्चा हुआ तो जो गांव वाले जो कल तक कह रहे थे कि आत्मादेव नाम के ब्राह्मण पे जो है देवता खुश नहीं है, वही उस आत्मादेव नाम के ब्राह्मण की प्रशंसा करने लगे। देखो भाई, आज बच्चा हुआ तो गाय माता ने भी कैसा बच्चा दिया, मनुष्य की आकृति का बच्चा दिया। अब ब्राह्मण देवता ने उस बच्चे का भी नामकरण कर दिया। अब उसका नाम क्या रख दिया, बोलो, कथा तो आपने कई बार सुनी होगी, क्या रख दिया, गौकर। वाह, आप और जानकार हैं सब लोग। क्या रख दिया, गौकर। अकियत काले न तो जातो तनया तरणो विभो गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए और दोनों को विद्यालय में रख दिया। परंतु जो है दोनों को जब विद्यालय में रख दिया, धीरे धीरे बड़े होने लगे। गौकर्ण कैसे हुए, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। खल मतलब जो खाए, ला मतलब जो लड़े, खाए लड़े, ऐसा दुष्ट जो है धुंधकारी हो गया। और गौकर्ण ज्ञानी हो गए। अब जब धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ तो उसने क्या किया, मदिरा पीना, शराब पीना जो है प्रारंभ कर दिया, मांस भक्षण करता, जुआ खेलता और जितने भी दुनिया के व्यसन थे। हमने बच्चों को अच्छे विद्यालय में रख दिया तो बड़ी बात नहीं, और यदि हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए तो नहीं चलेगा। इसलिए विद्यालय में आप कितने भी बड़े विद्यालय में रख दो, पर जब तक हम बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तब तक जो है वो जीवन जीने की कला नहीं सीख सकते। तो क्या किया, उसने सारे व्यसन उसके अंदर आ गए, इसके अंदर धुंधकारी के अंदर। अब मांस खाने लगा, मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा और सारे चरित्रहीन काम करने लगा। और जब ऐसा करने लगा तो एक दिन वह आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने उस धुंधकारी को कहा कि बेटा, इस घर में पूजा होती थी, पाठ होता था, यज्ञ होता था, जप होता था, और तुमने इस घर को क्या कर दिया, दूषित कर दिया। और जब ये कहा तो उस धुंधकारी ने तुरंत पिताजी को मौचुत कर बंद कर दिया। कहा, पिताजी जो मैं करता हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलो। होता ना जब बच्चे बड़े होते तो फिर बोलते कि आपको पता नहीं, आप बीच में मत बोलो। और जब ऐसा बोलने लगा वो, तो वही आज आत्मादेव नाम का ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और अब मन में सोचने लगा कि क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। जब संतान नहीं थे तो दुखी थे, समझता, अब संतान हो गई तो कैसा पुत्र हुआ, पूर्त पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका। अरे पुत्र हो नास्तिक हो, चरित्रहीन हो, अनेक व्यसन उसके अंदर लग जाए, ऐसे पुत्र का क्या प्रयोजन, क्या प्रयोजन है। और आज जो है धुंधकारी को समझाया, धुंधकारी ने नहीं माना, तो आज फिर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण दुखी हुए और दुखी मन से सोचने लगे कि भगवान अब कहाँ जाऊं, कहाँ अपने प्राण को छोड़ूं। जब संतान नहीं थी तब भी प्राण त्यागने के लिए वन में गए, आज संतान होने के बाद भी दुखी हैं और मन में सोच रहे हैं कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। और उसी समय गाय का बेटा आया, क्या नाम है, बोलो, गौकर्ण। क्या है, कैसे गौकर्ण, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी। और जब गौकर्ण जी आए तो गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्यों दुखी, क्या बात है।
क्यों आज इतने दुखी हूँ उदास है? तो जब ये गौकर्ण जी ने पूछा तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने बताया, बेटा ये धुंधकारी जो है बड़ा दुष्ट हो गया है और इसके कर्मों से जो है मैं बहुत दुखी हूँ। अब मैं सोचा कहाँ जाऊँ, इस शरीर को कहाँ त्यागूं, ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है। तो तब गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्यों दुखी? अरे दुनिया में सुखी कोई नहीं पिताजी, नाचेन्द्रस्या सुखम किंचिद ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विगतस्या मुनिरेकांत जीवना। ना सुखम नाचेन्द्रस्या सुखम किंचिद, जो देवताओं का राजा है कौन? इंद्र, वो भी सुखी नहीं है। ना सुखम चक्रवर्तिना, जो बड़े बड़े राजा महाराजा है, नेता अभिनेता है, वो भी सुखी नहीं है। सुखम अस्ति विरक्तस्या मुनिरेकांत जीवन। अच्छा दुनिया में कोई सुखी है? आपको पूछो मैं, कोई सुखी है कोई? क्योंकि दुनिया क्या है? दुखालय। इसका नाम क्या है? दुखालय। और शिवालय में जाते तो क्या मिलते हैं? शिव। विद्यालय में जाते तो क्या मिलती है? विद्या। और दुखालय में आए तो क्या मिलेगा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना गहत उदास। थोड़े थोड़े सबई दुखी, सुखी राम का दास। हम सोचते जो बड़े बड़े धनवान लोग होंगे वो सुखी होंगे, पर कोई तन दुखी, पैसा बहुत है और शरीर का सुख बोलो नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। धन भी है, धन भी ठीक है, और मन में क्या है बोलो? 24 घंटा चिंता है कि नहीं? कोई मन दुखी, और किसी का तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, पर क्या है? धन बिना गहत उदास। पैसा नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? ऐसे दिन भर विचार काम को ये धाम और तब क्षण में नहीं, शाम 500 700 दरवाजे में संगा दरवाजे। तो कोई इस दुनिया में सुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब ही दुखी, सुखी बोल बोल सुखी राम का दास। अरे जो भगवान को चाहता है, जो भगवान का है, जो भगवान को अपना मानता है, दुनिया में वही सुखी है। तो उस गौकर्ण ने कहा, पिताजी दुनिया में कोई सुखी नहीं। क्यों? कौन किसका पुत्र है? आप उस पुत्र के लिए दुखी क्यों हैं? और सुंदर से 3 श्लोकों में जो है बहुत बढ़िया उपदेश अपने पिता को दिया। क्या कहा कि देहिस्तिमांस रुदिरे धीमते त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठः। अरे पिताजी कौन किसका पुत्र है? ये शरीर जो अपना है, जिसको हम रात दिन सजाते हैं। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं, ये शरीर अपना है अपना? है? नहीं? क्यों? अब अगर आप सुबह उठते तैयार करते हैं, कपड़े पहनते हैं, रोज इसको जो है तैयार करते हैं शरीर को, और ये अपना है? चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। जिस शरीर को हम रात दिन सजाते हैं वो अपना नहीं, हड्डी मांस से बना हुआ यह शरीर जो है ये अपना नहीं है। देहस्ति मांस रुधिरे विमति त्यजत्वम। कई लोग कहेंगे भाई शरीर तो हमारा अपना है यार, कैसे बात करते प्यास से आप? शरीर तो अपना है। अच्छा अपना शरीर है तो जब बुढ़ापा आता है तो आंख देखनी कम क्यों हो जाती है? भाई जब अपना शरीर है तो आंख हमारी बस में होनी चाहिए ना,
हम आंखों को कहेंगे हमेशा देखो, देखेंगे नहीं देखेंगे। अगर कान हमारे होते तो हमेशा सुन, हाथ पांव हमारे होते तो जैसे हम कहते वैसे चलते। और ये शरीर क्या है बोलो, अपना जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंचा। तो जब ये शरीर अपना नहीं है, इसके संबंध अपने कैसे हो जाएंगे? जितने भी संबंधित शरीर से जुड़े हैं, पुत्र का, पत्नी का, संसार का, ये अपने कैसे हो जाएंगे? पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम। ये जगत जो हमको दिख रहा है, ये दुनिया सत्य है सत्य, हम तो सत्य समझते हैं, पर शास्त्र कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या। जगत झूठ है और जगदीश्वर क्या है बोलो, सत्य। तो जब ये जगत भी सत्य नहीं है तो यह शरीर से संबंध जो है कैसे सत्य हो जाएंगे? इसलिए पिताजी आप क्या करो, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान् जय काम कृष्ण। अन्यास हस्तचरण श्रवणात् त्वगादीन् अन्यास दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम केवलिकः। पिताजी क्या करो, धर्म भजस्व, क्या करा, धर्म का भजन करो। किसका भजन करो? उस परमात्मा का जो हमेशा है, उसका भजन करो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग करके जो परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, उस परमात्मा का चिंतन करो पिताजी। और अन्यास दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, न किसी के दोष देखो न किसी के गुण देखो, बल्कि क्या करो, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबन्तम्। दो चीज पी, क्या बोलो, सेवा कथा। क्या करना है? एक तो सेवा करो अपने से बड़ों की, अपनी माता पिता की, गुरुजनों की, देवताओं की, और दूसरा क्या करो, सेवा कथा, कथा का ध्यान करो। और ऐसा गोकर्ण जी ने आत्मदेव को आज उपदेश दिया, और आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए और वह अपने घर को छोड़ करके वन में चले गए। अब जब धुंधकारी ने सुना कि पिताजी वन में चले गए हैं, तो धुंधकारी बड़ा खुश हुआ, का ठीक हुआ, रोज की बला जो है खत्म। लोग बोलते ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर, ठीक हुआ चलो। अब उसने क्या किया, जब पिताजी वन में चले गए, अपनी माँ के पास गया और माँ से कहा, माँ मुझे धन दे। माँ ने कहा, बेटा तू तो सब कुछ ले गए, यहाँ तक कि तुम मेरे गहने तक ले गया, अब मैं तुझे कहाँ से धन दूँ? और जब उसकी माँ ने धन नहीं दिया तो उसने क्या किया, पितुर प्रियते तेना जनने ताड़ितः कृशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिसे लतयाय चेत्। आज उसने बहुत बड़ा पाप क्या किया, उस धुंधकारी ने बहुत बड़ा पाप क्या किया, हनिसे लतयाय चेत्, अपनी माँ को लाश से मारना। और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अरे जब हम अपनी माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसने क्या किया, अपनी माँ को लाश से मारा। और हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, आप लोग ध्यान देना कथा में, मैं फिर बीच में पूछूंगा भी, ठीक है, कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजितः। आपने नहीं गए वैष्णव देवी, नहीं गए आप सुखंडा माता, नहीं गए आप धारी देवी, नहीं गए आप चंद्रबदनी, और आप किसी देवी के स्थान पर नहीं गए, पर आपने अपनी माँ की सेवा कर ली तो क्या हो गया बोलो, कुछ तो बोला। सारी देवियों में दर्शन करने का जो फल है वो केवल अपनी माँ की सेवा करने का फल उसे घर में बैठकर मिल जाता है। और सारे देवताओं की पूजा करने का जो फल है वो केवल अपने पिता के
सेवा करने से फल मिल जाता है। तो सर्व तीर्थ मही माता सर्वदेव ममया पिता। अब जब उसने अपनी माँ को लाश से मारा तो माँ ने क्या किया? माँ ने कहा इस पुत्र से बढ़िया मैं क्या थी? बोलो, बिना पुत्र के ठीक थी। अब रात को उठी अर्शी ने जो है घर के दूर जो एक तालाब था उसमें गए, वहां छलांग लगाई, वहां क्या हो गया? जीवन लीला समाप्त हो गई। माँ भी गई, पिताजी भी गए। अब कौन बचे? दो भाई, गौकर्ण और धूम्रताई। अब दोनों एक जैसे हैं। हम टीवी में देखते हैं ना, राक्षस को दिखाते हैं, सिंह होते हैं। अच्छा, सच में होते होंगे सिंह? आपने भी देखा कभी? हैं? आगे मनुष्य एक जैसे होते हैं सब। हैं? काक कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा काक पी कयो वसंत समय प्राप्ते काक काक पिका पिका। दुष्ट भी वैसे, उसके भी दो आंखें, सज्जन की भी दो आंखें। दुष्ट के भी दो हाथ हैं और सज्जन के भी दो हाथ हैं। पर दुष्ट और सज्जन को कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? कौवा भी काली है, कोयल भी क्या है? काक कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा काक कयो और बसंत समय प्राप्त काक काक पिका पिका। वसंत का समय आता है तो कोयल बोलती तो पता लग जाता है कोयल है। ठीक है, तो वैसे दोनों भाई हैं, एक सज्जन है, एक क्या है? बोलो, एक है धुंधकारी, दूसरा है गौकर्ण। एक है ज्ञानी और दूसरा है दुष्ट। अब गौकर्ण जी ने सोचा भाई इसके साथ में ये दाल गलेगी नहीं, क्योंकि ये दुष्ट, मैं कैसे रहूंगा इसके साथ। अब गौकर्ण जी ने अपना झोला उठाया और सीधा कहाँ चले गए? तीर्थ यात्रा में। अब तीर्थ यात्रा में चले गए तो अब केवल कौन बचा घर में? धुंधकारी। अब जब धुंधकारी घर में बचा तो उसने क्या किया कि वह सारे व्यसन अपनाने लगा और 5 जो है जो देह व्यापार करने वाली महिलाएं थी उनको अपने घर में लेकर आ गया। अब उनके लिए चोरी करने लगा, डाका डालने लगा और धीरे धीरे जो है वो बिगड़ता ही गया। और एक दिन क्या हुआ, राजा ने उसे पकड़ा तो दंड मिला उसे। और जब वो दंड से वहां राजमहल से छूटा फिर घर आया तो फिर वो 5 जो स्त्रियां थी उन्होंने सोचा इसी प्रकार से पकड़ा जाएगा, एक दिन इसके साथ हमें भी क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। और उन्होंने क्या किया, उसको रात में खूब पिलाई। क्या पिलाई? समझ गए होंगे ना? बोलना तो नहीं, बोलना तो नहीं, खूब पिलाई उन्होंने। और जब पिलाई तो क्या हो गया? बेहोश हो गया। और तब उसके बाद उन्होंने क्या किया, चूल्हे से अंगार निकाले और उसके मुख में डाले और उसके प्राण नहीं गए। फिर उन्होंने क्या किया, रस्सी निकाली, उसका गला बांधा और गले को दबाया और व्याकुलो निधनम गतः, वहां मर गया। और जब मर गया तो उन्होंने उसको उसी मकान में जो है गाड़ दिया और वहां से चली गई। अब यहाँ से गोकर्ण तीर्थ यात्रा में गए थे तो एक दिन क्या हुआ कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, पर जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हमारी मातृभूमि, उसकी याद जो है आती है कभी। इसलिए भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त किए तो लक्ष्मण जी ने कहा भगवान अब सोने की लंका है, यही रहते। तो भगवान राम ने कहा कि अपि स्वर्गमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गा तपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि क्या है? स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है। इसीलिए मुझे जो है लक्ष्मण जी ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती है। आज गौकर्ण जी को भी अपनी मातृभूमि की याद आई और वो सीधे अपने गांव में आए, रात को पहुंचे और अपने पिता के भवन में गए। और जब अपने पिता के भवन में गए तो रात को जो है वहाँ जैसे उनको थोड़ा नींद आई तो वहाँ अनेक शब्द होने लगे। कभी जो है सिंह की आवाज़ सुनाई देती है, कभी जो है हाथी की आवाज़ सुनाई देती है, कभी आग लगते हुए दिखाई देती है और अनेक जो है अपशगुन उनको दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई कौन है? वस्तम मुग्धतरो रात्रि कुतो यामो दशामिमाम किंबा प्रेतो पिचासो वा। कोई प्रेत है, कोई पिचास है, कौन है? अब प्रेत में बोलने का सामर्थ्य तो था,
तो तुरंत जो है गौकर्ण महाराज जी ने अपने कमंडल से गंगा जल निकाला और उस प्रेत पे छींटा मारा। और जब छींटा मारा तो वो तुरंत बोल पड़ा। क्या बोला? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारे नामता स्वकीनेव दोषेया ब्रह्मत्वं नासितं पुरा। अरे भाई, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, पर मैंने कर्म जो है अच्छे नहीं किए और उस कर्मों के अनुसार जो है मैं प्रेत बन गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कह रहे हैं कि को नहीं काऊ सुख दुख करे दाता, को नहीं काऊ सुख दुख करे दाता, को नहीं काऊ सुख दुख करे दाता, को नहीं काऊ सुख दुख करे दाता। निज कर्म कृत भोग सब भ्राता, निज कर्म कृत दायित्व भोग दाता, निज कर्म कृत भोग सब भ्राता, निज कर्म कृत भोग सुख दाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तू नहीं काहू सुख दुख कर दाता, को नहीं काहू सुख दुख कर दाता, को नहीं काहू सुख दुख कर दाता, को नहीं काहू सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सुख दाता। तो धुंधकारी ने कहा कि मैं अपने कर्मों के अनुसार जो है प्रेत बन गया हूँ। तो गौकर्ण महाराज ने कहा, जब मैंने आपकी मृत्यु का समाचार सुना था तो मैं तीर्थ में था, और तीर्थ में था तो वहाँ पर मैंने क्या किया, आपके लिए पिंडदान किए। कौन से तीर्थ में? गया तीर्थ में। और गया तीर्थ में यदि किसी भी पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया जाए तो सीधे कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम को चले जाते हैं। और आप तो प्रेत बने, क्या बात है? तो उस धुंधकारी ने कहा कि भाई जी, एक बार नहीं 100 बार गया में जाके श्राद्ध कर लो, तब भी मैं जो है मुक्त होने वाला नहीं हूँ। गया श्राद्ध सते नापि मुक्ति में ना भविष्यति। आप 100 श्राद्ध भी कर लोगे गया में जाके, तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं प्रथम श्रेणी का पापी हूँ। तो आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, मेरे मुक्ति के लिए कोई उपाय कीजिए। और उस समय ऐसा तो था नहीं कि जैसे आजकल व्यास मिल जाते हैं, उस समय कोई व्यास ही नहीं था ऐसा। अब गौकर्ण जी ने सब जगह ढूंढा, कोई व्यास नहीं मिला। जब नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, प्रातः काल उठे और सूर्य भगवान को रोका। अब कहा, नमो तुभ्यं जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे भगवान सूर्य, आप बताइए कि मेरा भाई प्रेत बन गया है, वह प्रेत योनि से मुक्त कैसे होगा? और सूर्य भगवान को जब ये पूछा गौकर्ण जी ने, तो सूर्य भगवान ने कहा, भाई एक ही उपाय। क्या उपाय? बोलो बोलो, क्या है? श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचन को। क्या करो? श्रीमद् भागवत का कितने दिन? सप्ताह वाचन करो। 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा करो और तुम्हारा भाई जो प्रेत बना है वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। और तब स्वयं गौकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठे और धुंधकारी को आह्वान किया, भाई धुंधकारी भाई, जहाँ भी हो आप भागवत की कथा सुनिए। अब प्रेत होता है तो प्रेत में जो है वायु की, मतलब हवा के वेग से उड़ जाता है, उसका शरीर बैठ नहीं पाता है। तो वहीं बगल में जो है बांस का बगीचा था, और बांस के बगीचे में जो है वह प्रेत
धुंधकारी जो है बांस के अंदर जाके बैठ गए। कहाँ बैठ गए? बांस के अंदर जाके। अब पहले दिन की जब कथा संपन्न हुई तो बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई, बांस की दूसरी ग्रंथि फट गई। और 7 दिन की कथा जब संपन्न हुई तो बांस के 7 मास वाला गांठ था, उसकी सारी ग्रंथियां फट गई और वह धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया। और उसके लिए स्वर्ग लोक से विमान आ गया। और जब विमान आया तो वह विमान में बैठने लगा। भगवान के पार्षदों ने कहा विमान में बैठोगा, तो उस धुंधकारी ने कहा विमान में तो बैठूंगा पर 1 मिनट रुक जाओ। कहा क्यों? कहा जिन्होंने भागवत की कथा सुनाई है मेरे भाई ने, उनको तो जगह प्रणाम कर लो। और तब गोकर्ण जो अपने भाई के पास गए और कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने सप्ताहोपे तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। अरे भाई जी धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे प्रेत को भी जो है कृष्ण लोक फलक करा, कृष्ण लोक की प्राप्त करा दे। और ऐसा कह के जो है धुंधकारी विमान में बैठ गया। और जब विमान में बैठ गया तो गोकर्ण जी ने जो विमान में पार्षद आए थे भगवान के, उनको रोका। कहा भाई 2 मिनट बात तो सुन लो। और वो रुक गए तो गोकर्ण जी ने पूछा भाई यहाँ तो इतने लोग बैठे थे कथा सुन, केवल एक धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? अत्रेवा बहुवासन्ति श्रोतारो मम निर्मला आने ताने विमानानि ना तेषां युगपं कुतः। अरे इतने श्रोता बैठे इनके लिए विमान क्यों आया? क्या कथा में कोई भेद है? कथा में कोई भेद है? का किसमें भेद है? का श्रवणस्या विभेदेना फल भेदोत्र संस्थितः। कथा में भेद नहीं है, किसमें भेद है? बोलो। श्रवणस्या विभेदेना, अरे सुनने में भेद है, कथा को सुनने में भेद है। और सुनने के भेद से क्या हुआ? कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता जो आए और सीधे बैठ गए कथा सुने ध्यान से, व्यास जी ने क्या कहा, क्या भागवत में लिखा है, पहली बार हमें अवसर मिला है तो बड़े ध्यान से सुने। और एक होती है श्रोता, पान काटने के वाले के पास एक श्रोता होता है, कथा में आए आई बोले यार मंडप तो छोड़ा था, फिर बोलेंगे यार मौसम बहुत गर्म था, फिर कहेंगे व्यास जी ठीक नहीं थी, फिर कहेंगे यार हमारे यहाँ तो वो केले का पेड़ ऐसा लगा हुआ है। तो 10 गलती व्यासी पे निकालेंगे, 10 गलती कथा पे निकालेंगे और 10 गलती जो है कथा कराने वालों पे निकालेंगे। उसको बोलते हैं श्रोता। और 30 के नंबर के जो होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं। कथा में आए और जहाँ पे पीछे पीठ लगाने के लिए हो वहां पे बैठे। और जैसी कथा स्टार्ट हुई और सीधे क्या लग गई? बोलो समाधि। और जैसी कथा संपन्न हुई व्यासी ने बोला कि बोलिए भागवत भगवान की जय, अति विशाल भगवान की जय। जैसे जयकारा सुना एकदम से नींद टूट गई। और जब नींद टूटी तो कहा कथा तो बहुत बढ़िया थी, गजब की कथा, क्या कथा सुनी आज। तब तक बगल वाले ने पूछा कि भाई जी क्या कथा हुई आज? कहा वो तो मुझे अब पता कहाँ से होगा, जब क्या हो गई थी समाधि लग गई। तो भगवान किसको मिलते हैं? जो सच्चा श्रोता होता है। और तब जो है पुनः गोकर्ण जी ने क्या किया कि सबके कल्याण के लिए पुनः श्रावणी मासे कथा मूचे समूचरण, पुनः श्रावण की मैंने ये भागवत की कथा हुई और सब लोग जो है कथा को सबने ध्यान से सुना और सबके लिए विमान आए। और अयोध्यावासिना पूर्वे यथायामे संगता तथा कष्टेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। जैसे अयोध्या के लोग जो है शरीर इसी शरीर से जो है
भगवान के साथ जो है भगवान के धाम को प्राप्त हुए, वैसे सबके लिए विमान आए और सब विमान में बैठ करके भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोलो भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की की। जय। तो इस भागवत को सुनने से धुंधकारी जैसे प्रेत को भी क्या मिल गई? मोक्ष मिल गया। ऐसी भागवत की महिमा। 5 अध्याय में भागवत की महिमा और 6ठे अध्याय में भागवत के नियम बताए गए।